नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले यानी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा सीक्वेंस क्या होता है तो हमने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास डाटा है, कुछ भी आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ भी डाटा है, कुछ भी नंबर्स है, ठीक है, अगर इन नंबर्स को, ठीक है, अगर आप एक सर्टेन पैटर्न पर अरेंज कर देते हो, ठीक है, अगर आपके पास जो भी नंबर्स है, ठीक है, अगर उन नंबर्स को एक सर्टेन पैटर्न पर अगर आप अरेंज कर देते हो, ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा तो वो अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाएगा। आगे बात समझ फिर से एक बार। तो जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, जो भी आपके पास क्या है डाटा है, ठीक है, अगर उस डाटा को आप एक डिफिनिट ऑर्डर पर अरेंज कर देते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भैया वो जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या है तो एक सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा फिर हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग T1 T2 T3 एंड सो ऑन से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है, ठीक है, सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है उसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं या उसको हम लोग An से हम लोग क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो Tn होता है और ये जो An होता है ये क्या कहलाता है, ये जनरल टर्म कहलाता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भैया जो सीक्वेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है तो बोलेंगे भैया वो एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है तो वो जो है एक आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस जो है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस जो है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। ठीक है, तो वही सीक्वेंस, ठीक है, वही सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, फिर से वही सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है वो प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। फिर से एक बार, तो प्रोग्रेशन क्या होता है तो एक स्पेशल काइंड ऑफ, एक खास तरह का सीक्वेंस होता है। एक खास तरह क्या होता है, सीक्वेंस होता है जो एक खास ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, जो एक खास ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा फिर हमने आपको बताया था कि जो प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन होता है ये मेनली तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमने आपको बताया था एपी के बारे में जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया था जीपी के बारे में, यानी एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमने आपको एक और प्रोग्रेशन के बारे में बताया था दैट इज मिक्स्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, मिक्स्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हो गई बात है। ठीक है, और हमने किस पर फोकस करना है मेनली, और हम लोग कौन सा प्रोग्रेशन स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने आपको बताया था कि भैया आप कैसे पता करोगे भैया कि कोई भी प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है, यानी कोई भी प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर डी कांस्टेंट है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर डी कांस्टेंट है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो जो प्रोग्रेशन है वो आपका एपी में है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भैया आप डी कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या चीज प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो आप डी कैसे निकालोगे तो डी जो है आप नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म घटा दोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और आपको देखना है कि क्या ये जो डी है,
ठीक है, ये जो डी है और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो डिफरेंस है क्या वो डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी में है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, है ना, ए को फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए बोलो आप उसको, या ए1 बोलो, या उसको आप T1 बोलो। ठीक है, सब एक ही चीज है। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब क्या चीज, फोर्थ टर्म, T5 का मतलब फिफ्थ टर्म, T6 का मतलब क्या चीज, सिक्स्थ टर्म, है ना। और इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाता है Tn। ठीक है, Tn, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग An बोलते हैं, है ना। और ये जो Tn होता है और ये जो An होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म बोलते हैं, किसका जनरल टर्म, तो एपी का जनरल टर्म हम लोग बोलते हैं, है ना, एपी का जनरल टर्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पिछले क्लास में डिराइव करके आपको समझाया था, तो याद रखिएगा क्या होता है भैया, तो an इक्वल टू या tn इक्वल टू दोनों एक ही चीज है। क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। फिर से क्या होता है, तो nth टर्म, है ना, इसको आप nth टर्म बोलो, ठीक है, इसको आप nth टर्म बोलो, या इसको आप जनरल टर्म बोलो। होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अच्छा, ये सब आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर सेकेंड टर्म आपको निकालना होगा तो सिंपली a प्लस डी, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना होगा तो a प्लस 2d, है ना। फोर्थ टर्म आपको अगर निकालना होगा, है ना, अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा तो a प्लस 3d, है ना। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो a प्लस 4d आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, और ये सब आपको ध्यान में रख लेना है कि ए का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस, है ना। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है कि भैया एन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको 100 टर्म लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 99d, है ना। सपोज आपको 1000 टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 999d। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, है ना। और डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ जो डिफरेंस आया, है ना, यहाँ जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, 2 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये किस में है, तो ये एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकल गया 2, क्योंकि सब में कितने का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, क्या है भैया, तो आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म घटा देना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो d है, ये जो d है आपका, ठीक है, ये क्या है, d है। तो यहाँ जो d है आपका यानी कॉमन डिफरेंस है, ये जो d है, ये d क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर d कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि क्या भैया, कि ये AP में है। ठीक है, ये किस में है, तो ये AP में है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम काफी बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको देखिए ध्यान से कि क्या भैया ये AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो निकाल के देख लो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ जो d है आपका, है ना, यहाँ जो d है, d क्या है आपका, तो d जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। और d अगर कांस्टेंट है ना, अगर d क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये किस में है, तो ये AP में है ना, ये किस में है, AP में है। ठीक है, अच्छा एक दो बात और देख लो यहाँ पे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछता भैया यहाँ पे तो 1 2 3 4 है ना, अगर यहाँ पे आपसे पूछ देता कि भैया आप 10वां टर्म बताओ, तो आप कैसे बताते, आप बता देते कि भैया कि 10वां टर्म यानी a प्लस 9d, है ना, a प्लस कितना 9d। a यहाँ पे कितना है, यानी a जो है यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं आप, प्लस 9d, d की वैल्यू कितनी है, तो d यहाँ पे आपने निकाला कितना है भैया, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 डाल देते। ठीक है, और सिंपली इसको जोड़ देते तो कितना हो जाता, 2 प्लस 9/2 हो जाता। ठीक
ठीक है। अब इसको सिंपली आप जोड़ देते तो कितना आ जाता, 13/2 आ जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी टर्म भी आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आप 50वां टर्म बताओ, 50th टर्म बताओ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या चाहिए, a + 40/90 है ना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना, a + 40/90। तो a यहाँ पे कितना है, तो a तो आपका 2 है, देखिए a का मतलब फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। और d अभी आपने निकाला, तो यहाँ पे d भी कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 98 और 2 यानी कितना हो गया, 100, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता है कि भैया आप 100 टर्म निकालो, तो आप 100 टर्म भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल देते, तो सिंपल वही रूल है, a + 990, ठीक है। तो सिंपली a की वैल्यू डाल दोगे, d की वैल्यू डाल दोगे, तो आपका टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहले कि क्या भैया ये आपका एपी में है कि नहीं है, उसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। और डी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म। तो यहाँ पे डी देख लो, यहाँ पे डी ये आया और यहाँ पे डी ये आया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दोनों डी जो है वो डिफरेंट है ना, दोनों जो डी है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 बार डी निकाला और दोनों डी क्या है, डिफरेंट है, यानी डी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। डी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, डी कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो डी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब एपी में ही नहीं है तो इसका आप आगे का टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वही है, आपको क्या करना है, देखना है पहले कि क्या डी कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो डी निकालो आप। डी कैसे निकालोगे, सिंपल सा रूल है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म। तो यहाँ पे डी निकाला गया है, तो यहाँ पे डी क्या आ गया है, कांस्टेंट है। तो डी जब कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये किस में है, एपी में है। अच्छा, यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि भैया आप जो है यहाँ पे 100 टर्म निकालो। तो कैसे निकालते हैं, आप सिंपल सा रूल आप अप्लाई करते हैं, a + 990, a + 90 और यहाँ पे a कितना है आपका, ये देखिए a होता है यानी फर्स्ट टर्म होता है 0 और 99d और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4 है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व कर लेते जो भी रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी टर्म भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या पूछा गया है आपसे, डी पूछा गया है, ठीक है, डी पूछा गया है। तो कैसे करोगे आप देख लो खुद से कि भैया आपको डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म। तो यहाँ जो डी आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि भैया ये एपी में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता था, आपसे बोल देगा कि भैया आप 50वां टर्म निकालो, तो आप डायरेक्टली निकाल देते, a + कितना 49d और a की वैल्यू तो है आपके पास, ये a है ना, तो a कितना है, -1/5 है और 49d, d की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि भैया यहाँ जो 50वां टर्म है वो भी कितना है, -1/5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ भी देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ भी आपको पता करना है पहले कि एपी में है कि नहीं है, उसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालोगे, अब आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ भी d√2 आ रहा है, यहाँ भी d√2 आ रहा है, यानी यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट है और डी कांस्टेंट है यानी एपी में है। और यहाँ पे डी कितना निकल गया, तो √2 निकल गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिया था, सपोज आपसे 5वां टर्म पूछ दे तो कैसे निकालोगे, तो a + 4d निकालोगे आप, ठीक है। और a कितना है यहाँ पे, तो ये a है आपका यानी 3 है और d कितना है, तो d आपका यहाँ पे अभी आपने निकाला √2 है, तो ये हो गया आपका 5वां टर्म, ठीक है। इस प्रकार से जो टर्म बोले आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, है ना, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है। कैसे निकालोगे आपको पता है और आप देख के भी बता सकते हो, देखो यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि भैया यहाँ पे डी कांस्टेंट है और डी कांस्टेंट है इसलिए एपी में है। और यहाँ पे डी है कितना, तो डी यहाँ पे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपसे बोल देता कि भैया आप चौथा टर्म निकालो, तो कैसे निकालते, a + 3d करके निकाल देते। और यहाँ पे आपको a पता ही है और d यहाँ पे आपने निकाला ही है। सपोज आपसे बोल देता कि भैया आप 10th टर्म निकालो, तो कैसे निकालते, तो a + 9d से आप निकाल देते। सपोज आपसे बोलता कि भैया आप 100th टर्म निकालो, तो कैसे निकालते, तो a + 990 करके निकाल देते, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 1 हमने कवर कर ली, टाइप 2। तो देखिए टाइप 2 में क्या है कि यहाँ पे आपको एक एपी लिखना है, ठीक है। आपको एक एपी तैयार करना है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, और जिसका कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है। यानी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, आपको ए यानी फर्स्ट टर्म भी मिलेगा और आपको एक एपी तैयार करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया एपी होता क्या है, ठीक है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे भैया, कि ए तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म यानी क्या चाहिए, A2 है ना, सेकेंड टर्म यानी क्या चाहिए, A2, थर्ड टर्म यानी क्या चाहिए, A3, फोर्थ टर्म यानी क्या चाहिए, A4, फिफ्थ टर्म यानी A5 एंड सो ऑन,
ठीक है। अच्छा, ए तो गिवन ही है आपका, है ना, ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, A2, तो A2 कैसे निकालते हो आप, तो A प्लस डी निकालते हो। A3 कैसे निकालते हो, तो A प्लस 2D निकालते हो। A4 कैसे निकालते हो, तो A प्लस 3D निकालते हो। A5 कैसे निकालते हो, तो A प्लस 4D निकालते हो, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, आप ये तरीका भी अपना सकते हो, है ना, ये वाला तरीका जो है आपका, ठीक है। तो इसमें A2 कैसे निकालोगे आप, तो A2 यानी A प्लस डी, है ना, A2 यानी A प्लस डी। A3 कैसे निकालोगे, यानी A2 प्लस डी। A4 कैसे निकालोगे, यानी A3 प्लस डी। A5 कैसे निकालोगे, यानी A4 प्लस डी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो है ये वाला जो तरीका है, ये वाला जो क्राइटेरिया है, हम ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारे हम लोग इसी क्राइटेरिया पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास ए कितना है 10 से, और डी कितना है 5 है, ठीक है। तो पहला तो निकल गया भैया आपका 10, ठीक है, यानी ए तो निकल गया कितना आपका 10, ठीक है। अब क्या ए प्लस डी, अब खुद सोचो, अब 10 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया, तो 15 आ गया। फिर क्या है, a प्लस 2d, है ना, यानी इसमें 2 से गुना करना है, यानी 2 5 10, और 10 यहाँ पे, यानी कितना निकल गया, 20 निकल गया, ठीक है। अच्छा, अगला कितना निकल जाएगा, तो 25 निकल जाएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, खुद सोचो आप, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला क्या निकल जाएगा, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, इस प्रकार से आपका एपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए गिवन है आपका और डी गिवन है, ठीक है, और आपको एपी तैयार करना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि भैया ए तो हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी, है ना, थर्ड टर्म यानी ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, एंड सो ऑन, इस प्रकार से आप निकालते जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे तो भैया डी ही जीरो है, यहाँ पे जो डी है वो क्या है, जीरो है। अच्छा, जब डी ही जीरो है तो कुछ सोचना है ही नहीं, क्या भैया, कि ये तो हो गया -3। अब जब ये डी जीरो है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, -3 ही हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, -3 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, यहाँ पे एक एपी निकल गया, ठीक है। आप इस तरीके से, या ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, इन दोनों में से जो फॉर्मेट आपको सही लगे उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ पे आपका क्या है, डी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है, डी गिवन है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि भैया ए तो गिवन है, यानी आपको सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो ए प्लस डी के थ्रू निकालोगे। थर्ड टर्म निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो a प्लस 2d के थ्रू निकालोगे। फोर्थ टर्म निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो a प्लस 3d के थ्रू निकालोगे, ठीक है। और यहाँ पे a गिवन है ही आपका, d गिवन है ही, ठीक है। तो सिंपली वैल्यू रख देना है और वैल्यू रखोगे तो ये आपको AP मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, ए गिवन है ना, और डी गिवन है, ठीक है। ए गिवन है, डी गिवन है, आपको एपी तैयार करना है, यानी आपको A2 निकालना है, आपको A3 निकालना है, आपको A4 निकालना है, एंड सो ऑन। तो A2 अभी हमने आपको बताया कि कैसे निकालोगे, A प्लस डी, है ना, A3 यानी A प्लस 2d, A4 यानी क्या चीज, A प्लस 3d, एंड सो ऑन, इस प्रकार से आप निकालते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ए गिवन है ही, डी गिवन है ही, तो फिर सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है और इस तरीके से आपको एक एपी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको एक एपी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको देखिए, यहाँ पे ए गिवन और यहाँ पे डी गिवन है, ठीक है। सिमिलरली वही काम करना है आपको, ठीक है। या तो आप ये तरीका अपनाओ, ठीक है, दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ए गिवन A2 निकालना है, A3 निकालना है, फिर आपको A4 निकालना है, डॉट डॉट जितना आप निकालना चाहो, A2 यानी A प्लस डी, है ना, A3 यानी वोट A प्लस 2d, A4 यानी क्या चीज, A प्लस 3d, ठीक है। इस प्रकार से आप वैल्यू रखो और आपको यहाँ पे AP मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, A दिया है ना, यहाँ पे A गिवन है, A कितना है, -19, D कितना दिया है, तो -4, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने आपको बताया, सिंपली आप वैसे करोगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, है ना, A तो गिवन है ही, A2 मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको A2 A3 A4 मिल गया, आपको AP मिल गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब टाइप 3 देखा जाए, ठीक है। टाइप 3,
ठीक है, हमने 2 टाइप कर लिया और अभी हम लोग केवल बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल वाइज लेवल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए टाइप 3 क्या है भैया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालना है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एपी गिवन है ना, यहाँ पे एक एपी गिवन है और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है कि भैया ये फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हो तो वो हमने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या चीज, प्रेसीडिंग टर्म। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लोगे, तो ए और डी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये तो हो गया आपका ए, यानी ए कितना हो गया आपका 0.6 यानी फर्स्ट टर्म हो गया। अब आपको डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, तो यहां से आपको डी मिल जाएगा है ना, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि भैया यहाँ पे तो 1 2 3 4 तो दे दिया है और आपसे पूछ देगा कि भैया आप 5वां टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो हमने आपको बता रखा है a + 4d है ना, a + 4d। a कितना है 5 और d यहाँ पे आपने देखा कि भैया d यहाँ पे तो हमारे पास -4 है ना, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया -16, यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -11। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि आपसे बोल दे कि भैया आप 100 टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल रूल a + 99d है ना, a + 99d। a कितना दिया है 5 है ना, a कितना दिया है 5, d की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लोगे तो यहां से इस प्रकार से आप जो टर्म चाहो वो टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है भैया, तो a दिया है 127, तो यहाँ पे तो a हो गया 127। फिर आपको d निकालना है, तो d कैसे निकालोगे, d आपको पता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, तो यहाँ पे d कितना निकल गया 8 निकल गया है ना, यहाँ से d कितना निकल गया 8 निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो टर्म बोले वो टर्म आप निकाल सकते हो। अगर मान लो कि 5th टर्म बोलता है तो a + 49d कर दोगे आप है ना, और यहाँ पे ad की वैल्यू तो है ही। अगर आपसे बोल देता है कि भैया आप 1000 टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, सिंपल a + 999d। ठीक है, जो टर्म बोल रहा है यहाँ से वो टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a कितना है आपका 1/4 है ना, यहाँ पे a कितना है 1/4 है। अच्छा, अब आपको d निकालना है, तो d कैसे निकालोगे, आप सिंपल रूल कैसे निकालते हो d आप, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या चीज, प्रेसीडिंग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो d निकल गया आपका, d कितना निकल गया, तो 1/2 है ना, तो यहाँ से a निकल गया और आपका d निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप जो चाहो वो टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया टाइप 3, यानी हमने अभी तक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 देख लिया। अब बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, तो टाइप 4 में क्या है कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, और सीक्वेंस का आपसे जनरल टर्म पूछा जाएगा। फिर से आपके पास क्या होगा, तो आपके पास एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया उस सीक्वेंस का आप जनरल टर्म बताइए। ठीक है, उस सीक्वेंस का आप जनरल टर्म बताइए। ठीक है, जनरल टर्म बोलिए या उसको आप nth टर्म बोलिए। ठीक है, या उसको आप an बोलिए। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि भैया जनरल टर्म बताओ उसका, या आप उसका nth टर्म बताओ। ठीक है, अच्छा तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया जनरल टर्म या nth टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता रखा है कि जनरल टर्म का एक ही मतलब होता है कि भैया जो भी सीक्वेंस के टर्म है, ठीक है, जो भी सीक्वेंस के टर्म हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है, मेनली पैटर्न बताता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सीक्वेंस का, ठीक है, ये जो सीक्वेंस हमारे पास 5 8 11 14 17 20, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है भैया, तो 5 है ना, 8 है, 11 14 17 20 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा इस सीक्वेंस का हमने क्या करना है, जनरल टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कैसे हम लोग जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो क्या हम लोग 5 को लिख सकते हैं, क्या हम लोग 3 × 1 + 2 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 × 2 + 2 है ना। यहाँ पे 11 है, तो 11 को लिख सकते हैं क्या हम लोग 3 × 3 + 2। ये जो 14 है, 14 को लिख सकते हैं क्या हम लोग 3 × 4 + 2।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल आपका ये वाला पोर्शन केवल n चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो है केवल n चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस का, ठीक है, इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है वो क्या होगा भैया, तो 3n+2 होगा। क्या होगा, तो 3n+2 होगा, ठीक है। तो यानी इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो 3n+2 को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n क्या है आपका, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ जो n है ये n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप इस सीक्वेंस का जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म या nth टर्म बताइए, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक बात हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो, ठीक है। प्रोग्रेशन वही सीक्वेंस होता है जो एक खास पैटर्न फॉलो करे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो जनरल टर्म था, ठीक है, ये जो जनरल टर्म था, nth टर्म था, ठीक है, या ANTN जो बोलो, तो ये कोई भी एक सीक्वेंस का था, किसी भी एक सीक्वेंस, हमने एक रैंडमली सीक्वेंस ले लिया, उसका हमने जनरल टर्म कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैलकुलेट करना है, एपी का, ठीक है। और एपी क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि अगर डी कांस्टेंट होगा, है ना, अगर डी कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वो एपी में है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है टाइप 5 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 5 में हम लोग एपी के जनरल टर्म, ठीक है, टाइप 5 में हम लोग एपी के जनरल टर्म या एपी के nth टर्म, ठीक है, या एपी का an पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अच्छा, तो होता है क्या है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा an इक्वल टू या tn इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर से क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा an इक्वल टू क्या होता है भैया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है, वो सब हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक एपी गिवन है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक एपी गिवन है और इस एपी का आपसे nth टर्म पूछा गया है, इस एपी का आपसे nth टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a कितना है, तो लिख दो यहाँ पे भैया जो a है वो 8 है, d है ना, डी, तो डी कैसे निकालोगे, डी हमने आपको बता रखा है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, तो यहाँ पे जो ए है वो आपका 8 है और जो डी है वो डी कितना है, 3 है ना। और आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे है भैया आपके पास क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको an कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, a तो a है प्लस n तो गिवन नहीं है, लेकिन d तो है ना, d कितना है, 3 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब 8 में से 3 माइनस करोगे, ठीक है, 8 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 प्लस 3n, ठीक है, ये जो 5 प्लस 3n निकला, ये क्या निकल गया, nth टर्म निकल गया। किसका nth टर्म निकल गया, तो इस एपी का nth टर्म निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ध्यान आ गया होगा कैसे इस तरह के nth टर्म निकाला जाता है, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 956 टर्म आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस एपी का आपको 956 टर्म जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि भैया आपको कोई भी टर्म कैलकुलेट करना हो, ठीक है, उसको आप एक सर्टेन पैटर्न पर लिख सकते हो, ठीक है। वो कौन सा पैटर्न है, तो वो पैटर्न है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का पैटर्न, ठीक है। आप इसको जो है a 956 टर्म को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे भैया, तो a प्लस 955d, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस 955d। यहाँ पे देखो a गिवन है, a कितना है 156। अब यहाँ पे d आप निकाल सकते हो, d कैसे निकालोगे तो आपको पता है, तो d यहाँ पे आ जाएगा -16, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे a है आपका, तो a कितना है आपका, यहाँ पे a देख लो, a है 156
प्लस 955 इंटू डी, यहाँ पे डी है तो डी अभी आपने निकाला -16 है ना, डी अभी आपने निकाला कितना -16, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व करोगे तो ये आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी यहां से आपको जो है 956 टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको n कैलकुलेट करना है, ठीक है, n निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a गिवन है, a कितना है भैया, तो 10 दिया है ना। यहाँ पे d निकाल लो तो d कितना है भैया आपका -2, यानी a गिवन है और d गिवन है, ठीक है। और ये लास्ट वाला दे दिया है, यानी an दे दिया है, यानी यहाँ पे आपका जो है an दे दिया है। an कितना दे दिया है, तो -24, समझिएगा ध्यान से, an कितना दे दिया है, तो यहाँ पे जो an है -24 दे दिया है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास an है, a है और हमारे पास क्या है, डी है, तो हमको पता है कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये an हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, तो सिंपली हमको n निकालना है कि भैया n क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे हम, ठीक है। थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पे स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो an, ठीक है, तो an इक्वल टू क्या है, तो भैया फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी है। an कितना है, तो ये देखो -24 है, तो यहाँ पे -24 लिख दो। a कितना है 10 और यहाँ पे n मिसिंग है, n हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 - 2n प्लस 2 हो जाएगा ना यहाँ से। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो, ठीक है। अब जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सिंपली आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 है, ठीक है, ये 12 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा और इधर आपके पास है -2n, तो यहाँ जो n निकल गया वो कितना निकल गया, 18 निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप n निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n निकाला, ठीक है, यहाँ पे हमने टर्म निकाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म दिया है 13, पांचवा टर्म दिया है 13, ठीक है। 13 टर्म यानी 13वां टर्म दिया है -19 और आपसे पूछा गया है कि भैया आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म दिया है, पांचवा टर्म दिया है, तो आप पांचवा टर्म को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a + 4d, यानी a + 4d इक्वल टू कितना है 13। अच्छा, यहाँ पे 13वां टर्म कितना है -19, तो 13वां टर्म को यानी 13 टर्म को आप लिख सकते हो कितना, a + 12d, यानी a + 12d कितना हो गया -19, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। सिंपली क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या, सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब है कि भैया आप इन दोनों को घटा दो। कैसे घटाओगे, तो आप एक में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, हमने 2 में से 1 को घटा दिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो ये क्या है, 2 है आपका, यानी a + 12d कितना है, तो -19 है, ठीक है। और a कितना है आपका, यानी फर्स्ट वाला कितना है, तो a + 4d कितना है आपका 13 है, ठीक है ना। ये देखो घटा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 12 में से 4 गया, हो गया 8, ठीक है। और ये 19 और 13 कितना हो गया 32, यानी यहां से हमको d की वैल्यू मिल गई, यहां से हमको d मिल गया। तो d कितना मिल गया भैया, तो हमको d यहां से मिल गया -4। एक काम तो हो गया, यानी हमने d तो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या, अब बचा a, अब हमको a कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो d की वैल्यू है आप पुट कर दो, यानी सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में कर दो, तो 1 में कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितना था आपका, तो a + 4d इक्वल टू दिया है 13, है ना। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है भैया, तो -4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया -16, ठीक है। तो यहां से जो है आप a की वैल्यू, ठीक है, यहां से जो है आप a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से जो a की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 29। यहां से जो d मिला वो d कितना मिला, -4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी टर्म, ठीक है, मान लो सपोज यहां से कि भैया यहां से आपसे पूछ देता, क्या पूछ देता कि भैया मान लो कि पांचवा टर्म दिया है 13, ठीक है, पांचवा टर्म दे दिया है कितना 13, ठीक है, 13वां टर्म दे दिया है -19 और आपसे पूछ देता कि भैया आप 100वां टर्म निकालो, यानी 100 टर्म निकालो। तो कैसे निकालते, आप सिंपल a + 99d अप्लाई करते। तो a तो आपको पता है कि भैया a कितना है, तो अभी आपने निकाला 29, और d आपको पता है, d अभी आपने निकाला कितना है, -4,
ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर देते तो जो आपका टर्म होता है यानी 100 टर्म आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको यहां तक तो बेसिक आइडिया लग गया होगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। कौन सा फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका जनरल टर्म है? तो याद रखिएगा ये एपी का जनरल टर्म है। ठीक है, ये क्या है? एपी का जनरल टर्म है। ठीक है, और एपी का जनरल टर्म कांस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी सीक्वेंसेस जो होते हैं ना उनका जनरल टर्म वेरी करता है, वो डिपेंड करता है सीक्वेंसेस पे, सीक्वेंसेस के टर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सीक्वेंसेज है। ठीक है, और तीनों सीक्वेंस का देखो तो भैया जो जनरल टर्म है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एपी का जो जनरल टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, एपी का जनरल टर्म कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हमने आपको एक बात बताया था पिछले क्लास में कि भैया जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, चलिए ये सब तो होगी बात, nth टर्म की बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब थोड़ा जो है टाइप 6 की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं Sn के बारे में, यानी सम ऑफ nth टर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग Sn का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग Sn पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक सीरीज तैयार करना है। एपी के टर्म्स का आपको एक सीरीज तैयार करना है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया? फर्स्ट टर्म से लेके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हमने एक सीरीज तैयार कर दिया, यानी A1 से लेके एन तक, यानी फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का हमने क्या कर दिया? एक सीरीज तैयार कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, उसके बाद आपने अगेन आपको एक सीरीज तैयार करना है। ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज होगा कहां से होगा? तो लास्ट टू फर्स्ट होगा। फिर से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले आपको एक अर्थमेटिक सीरीज तैयार करना है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर, ठीक है, अगर आप अर्थमेटिक के जो टर्म्स हैं, एपी के जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बीच से अगर आप कॉमा निकाल के प्लस लगा देते हो, ठीक है, कॉमा निकाल के अगर आप प्लस लगा देते हो तो वो अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीरीज की तैयार करा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हमने एक सीरीज तैयार किया। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक दूसरा सीरीज तैयार किया, फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा सीरीज तैयार किया। ठीक है, और ये सीरीज कहां से कहां तक है? ठीक है, पहला वाला तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड है। ठीक है, लेकिन ये कहां से है, यानी सेकेंड सीरीज कहां से है? तो सेकेंड सीरीज टू द एंड, सॉरी फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग है, फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग है। देखिए ध्यान से, लास्ट से फर्स्ट की तरफ है। ये वाला कहां से कहां तक है? तो ये फर्स्ट से लास्ट की तरफ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 सीरीज तैयार करा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए Sn को और Sn को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2Sn हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस an हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे d और d आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d वाला पोर्शन हर बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हर बार आपको a प्लस an, a प्लस an, a प्लस an आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि a प्लस an जो है आपको ये n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, कितने टाइम्स मिलेगा? तो n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप Sn का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप Sn का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो क्या निकल गया Sn का फॉर्मूला? तो दैट इज n a प्लस an बाई 2। याद रखिएगा Sn का फॉर्मूला क्या हो गया? तो n a प्लस an बाई 2। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, Sn का फॉर्मूला याद रखिएगा, Sn का फॉर्मूला होता है दैट इज n बाई 2। ठीक है, n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, फिर से इसको हमने कैसे डिराइव किया? फिर से तो सबसे पहले आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको एक सीरीज तैयार करना है। ठीक है, सीरीज कहां से कहां? तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको एक सीरीज तैयार करना है। फिर आपको, ठीक है, फिर आपको फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग एक सीरीज तैयार करना है। फिर सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, फिर सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा Sn का फॉर्मूला क्या निकल गया? तो n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने an का फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? तो an का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि भैया an इक्वल टू होता है, क्या होता है भैया? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको? Sn इक्वल टू, तो यहाँ पे हो गया n बाई 2 हो गया।
ए प्लस ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या जी डी। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया क्या, यानी n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। फिर से ये एक फॉर्मूला हो गया एस एन का, दैट इज एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन बाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सम का फॉर्मूला कैसे आया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तभी बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए आपको क्या करना है, आपको इनका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको जो है इनका सम कैलकुलेट करना है। अब देख लो ध्यान से, ये ऑलरेडी एपी में है क्योंकि इनका डिफरेंस देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पे अगर आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, यानी ये अर्थमेटिक सीरीज में है, यानी हमको इनका सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला, ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला हमने देखा। एक तो देखा हमने भैया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ए गिवन है, ए कितना है 1 है ना, और ये जो an है आपका, an कितना है आपका यहाँ पे 19 से, ठीक है, यानी यहाँ पे लास्ट कहां तक गया है आपका 19 तक गया है, ठीक है। और टोटल काउंट कर लो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n कितना हो गया, तो 7 हो गया, ठीक है, n कितना हो गया 7। तो सिंपली Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो Sn का फॉर्मूला पता है आपको, n, ठीक है, n बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, n बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे n गिवन है, n कितना है 7, तो 7 डाल दो, a1 तो a1 1 है तो 1 डाल दो, an यानी लास्ट टर्म कितना है 19, तो 19 डाल दो, सिंपली सॉल्व कर दो तो Sn मिल जाएगा। Sn कितना मिल जाएगा, तो आपको 70 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, आपको 70 यानी 70 ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया आपको 1 से लेके 100 तक का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1 से लेके 100 तक का आपको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, स्टार्टिंग होगा 1 से, यानी 1 2 3, ये अप टू कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 हो गया। nth टर्म कितना है, यानी लास्ट टर्म कितना है आपका, तो जो लास्ट टर्म है वो है आपका 100, ए हो गया कितना, ए हो गया 1, एन कितना हो गया 100, ठीक है। तो सिंपली Sn का फॉर्मूला, ठीक है, n कितना है आपका, तो n ऑब्वियस है कि आपको 100 टर्म का सम निकालना है, यानी n कितना हो गया 100, है ना। ए कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो। an कितना है भैया, तो 100 है, तो 100 यहाँ पे डाल दो, सिंपली इसको सॉल्व कर दो, है ना। सिंपली इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5050 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको 5050 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भैया 1 से लेके 100 तक का सम कितना होता है, तो 5050 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है भैया, तो फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। आपको 3 का मल्टीपल तैयार करना है, किसके किसके बीच का, तो आपको 9 से लेके, ठीक है, 9 से लेके 1344 के बीच में आपको 3 का मल्टीपल तैयार करना है, ठीक है। तो खुद सोचो आप, 3 का मल्टीपल यानी क्या चीज जो 3 से कट जाए, है ना। तो ऑब्वियस है कि 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 एंड इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कितना हो गया, ए आपका, यानी ये ए हो गया, ये क्या हो गया, एन हो गया, यानी लास्ट टर्म हो गया। अंतर कितने का है, तो देख लो डी, यानी डी यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सिंपली क्या कर देना है, इस फॉर्मूले पर आपको डाल देना है ना। फॉर्मूले पर डालोगे तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एन चाहिए, है ना, इस फॉर्मूले में आपको एन चाहिए, लेकिन n तो मिसिंग है, ठीक है, n तो मिसिंग है, तो n हमको निकालना होगा, है ना। आपको क्या करना होगा, n निकालना होगा। तो n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास a है, d है और an है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग an के फॉर्मूला का यूज करके, है ना, an का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग n निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज किया गया है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले n निकाला गया है और n निकाल के इस फॉर्मूले पर डाल दिया गया है, तो इस प्रकार से Sn मिल गया है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे n दिया नहीं है, यहाँ पे आपको पता नहीं कि कितने टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब n निकल जाएगा तो फिर फॉर्मूला पे आप रख सकते हो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको 7 का मल्टीपल है ना, आपको 7 के मल्टीपल का सम निकालना है। कहां से कहां, तो भैया 25 से 989 के बीच में, 25 से 989 के बीच में आपको सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 25 तो 7 से कटेगा नहीं, 28 से कटेगा, 35 कटेगा, है ना, ये 989 तो कटेगा नहीं, तो कौन सा कटेगा, तो 987 कटेगा, है ना। अब देखिए यहां पे आपको डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां से a मिल गया, ये हमारा an है, तो यहां से हमारा an मिल गया। ये हमारा डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो यहां पे डिफरेंस मिल गया 7 का। ठीक है, लेकिन हमको Sn चाहिए, तो Sn के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पे n मिसिंग है, तो सबसे पहले हमको n कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, n कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस फॉर्मूला से, यानी an के फॉर्मूला से आप क्या कैलकुलेट करोगे, n कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आपको n मिल जाएगा, आप यहां पे n की वैल्यू डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा। किसका सम मिल जाएगा, तो सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 25 एंड 989। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, सबसे पहले आपको जो है n कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता नहीं रहेगा, आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा जो नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां भी क्या करना है आपको, यहां भी आपको सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहां पे कंडीशन क्या है आपको, तो यहां पे जो है 3 से लेके 25 तक, यहां पे जो i की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 3 से लेके 25 तक। ठीक है, और ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, तो ये समेशन का सिंबल है। ठीक है, ये जो है आपका समेशन का सिंबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या है 3i + 7 और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो i की वैल्यू 3 से लेके 25 तक है। यहां पे देखिए i की जो वैल्यू है 3 से लेके कहां तक है, तो 25 तक है। ठीक है, i की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो i की वैल्यू 3 से लेके 25 तक है। तो सबसे पहले आप i की वैल्यू 3 रखोगे, है ना, 3 रखोगे तो कितना हो गया, 3 3 9 और 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। फिर i की वैल्यू आपको 4 रखनी है ना, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 5 रखोगे, देन 22 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको i की वैल्यू कहां तक रखनी है, 25 तक रखनी है ना। i की वैल्यू जो है आपको कहां तक रखनी है, 25 तक रखनी है। यानी जो लास्ट टर्म मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 82, है ना। जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 82। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे आपको a मिल गया, है ना, यहां से आपको a मिल गया, यहां से आपको an मिल गया, है ना, an मिल गया, यहां से आपको d मिल गया, है कि नहीं, और यहां से, ठीक है, यहां से आपको n भी मिल जाएगा। अब n कैसे मिलेगा, अब खुद सोचो आप n कैसे मिलेगा, तो आपको यहां पे an तो गिवन है ना, तो an से आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, an से आपको n निकालना पड़ेगा, और n आपको कितना मिलेगा, तो 23 मिलेगा। और जब n मिल जाएगा तो सिंपली क्या कर देना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है ना, इस फॉर्मूला का यूज कर देना है, और फॉर्मूला का जैसे ही यूज करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1127,